अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और किस तरह रेस्पिरेशन होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, वो सारा हमने पढ़ा था। ब्रीथिंग के दौरान जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स या ऐसे कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाती हैं, जो बहुत सी बीमारियों में हमें मुब्तला कर देती हैं और ऐसी बीमारियों को हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ही कहते हैं। बेसिकली ये 4 तरह की होती हैं, यानी बहुत सी होती हैं, हमारे सिलेबस में 4 हैं। एक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया और अस्थमा और एक लंग कैंसर भी है। बेसिकली आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वो ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा है। अगर ब्रोंकाइटिस की बात की जाती है तो ये इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, यानी कि जो हमारी सांस की नालियाँ हैं, जो ट्रैक के आगे डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, उनमें ये सूजन सूज जाती हैं। ये एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, यानी बहुत ज़्यादा गंदा चिपचिपा सा मादा पैदा होता है, स्वेल कर जाती हैं और नैरो हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा नैरो हो जाएंगी उतनी अंदर इनहेल करते हुए जो एयर है वो एंटर नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से ऐसी बीमारी को हम ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई की डिजीज़ डिसऑर्डर कहते हैं। ये काज़ किस वजह से, यानी इसकी वजह क्या है? वायरसेस, बैक्टीरिया, केमिकल इरिटेंट्स। अगर यहाँ पर बात की जाती है इस डिज़ीज़ की, तो ये डिज़ीज़ 2 तरह से आती है, एक एक्यूट तो दूसरी क्रॉनिक। अगर एक्यूट की बात की जाती है तो कम से कम 2 हफ्तों के लिए ये ब्रोंकाइटिस यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रहता है, और अगर दूसरी तरफ क्रॉनिक की बात की जाती है तो कम से कम 3 महीनों से लेकर ये 2 साल तक ये डिज़ीज़ रहती है। तो ऐसी कंडीशन ब्रोंकाइटिस की जिसके अंदर कम से कम ये 2 हफ्तों तक रहे तो एक्यूट कहलाती है, और अगर ये 3 हफ्तों से 3 महीनों से 2 सालों तक चलती है ये ब्रोंकाइटिस की डिज़ीज़, तो हम इसे क्या कहते हैं? क्रॉनिक कहते हैं। इसकी बेसिक सम सिम्पटम्स हैं, यानी अगर ये बीमारी हो जाती है तो किस तरह हमें पता चल जाता है कि ब्रोंकाइटिस, या किस तरह डॉक्टर को पता चलता है, तो सिम्पटम्स बताई जाती हैं। नंबर फर्स्ट, कफिंग, माइल्ड व्हीज़िंग, फ़ीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर व्हीज़िंग की बात की जाती है तो साँस लेते हुए सीटी की आवाज़ का निकलना, यानी कि सीटी की आवाज़ आना। जब साँस लेते हैं तो ये एक सीटी सी आवाज़ निकलती है, और बुखार हो जाना, ठंड लगना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, साँस का ख बहुत कम आना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिज़ीज़ थी एम्फीसीमा। अगर एम्फीसीमा की बात की जाती है तो एम्फीसीमा एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर हमारे पास लंग्स का ज़्यादातर जो वॉल्यूम, जो ज़्यादातर उनका एरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, उसके टिश्यूज़ टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। सो लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, इसी वजह से बहुत कम सरफेस एरिया होता है जिसकी जिसकी मदद से बहुत कम गैसेस क्या हो सकती हैं? एक्सचेंज हो सकती हैं। तो अगर कम गैसेस एक्सचेंज होंगी तो ब्लड के पास कम ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पास रहेगी, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम रह जाएगी। लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन, यानी कि जब हम साँस लेते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, तो ब्रीथिंग के दौरान जो लंग्स होते हैं वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में नहीं आ सकते। Their original shape after exhalation and not pushed out and trapped in lungs। तो हवा जो होती है वो बाहर की तरफ नहीं निकल सकती, और वो लंग्स के अंदर ही क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। अगर नेक्स्ट इसकी सिम्टम्स की बात की जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिस, थकावट सी महसूस होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सा लगता है, वेट लॉस हो जाता है, और मेन सिम्टम जो इसकी है वो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो बहुत कम रह जाता है, यानी ऑक्सीजन बहुत कम ब्लड के अंदर रहती है। तो ये आज हमारे पास 2 मेन डिज़ीज़ेज़ थी, एक ब्रोंकाइटिस तो दूसरी एम्फीसीमा। नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरे पास है हम उसमें इंशाल्लाह करेंगे निमोनिया और अस्थमा, और उससे आगे हम लंग कैंसर करेंगे। मैं यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि हमारे पास नॉर्मली जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उन सब की सिम्पटम्स सेम होती है। कोई एक आधी ऐसी सिम्पटम होती है जो हर डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एम्फीसीमा की बात की जाती है तो एम्फीसीमा की जो स्पेसिफ़िक है वो है लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो। तो इससे पता चल जाएगा कि ये कौन-सी डिज़ीज़ जा रही है, एम्फीसीमा जा रही है। थैंक यू सो मच।